अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुर्सिलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टीआरपी 360। नाज़रीन, आज सुबह से ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है गरीदा फारूकी के हवाले से, जिसका हम जिक्र भी नहीं कर सकते। यहाँ ये चीज़ देखें कि किस तरह से गरीदा फारूकी के हवाले से ट्वीट्स की जा रही हैं। सबसे पहले तो हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं कि चाहे कोई भी खातून हो, कोई भी औरत हो, कोई भी सहाफ़ी हो, कोई भी आदमी हो, किसी के हवाले से भी इस किस्म की चीज़ें जो है वो ट्रेंडिंग पे नहीं आनी चाहिए। लेकिन वही बात है कि जब सहाफत और सियासत के दरमियान फ़र्क ख़त्म हो जाता है तो फिर इस तरह के ट्रेंड जो है वो जन्म लेते हैं। और ये ट्रेंड बनने की क्या वजूहात थी, कब बना, कैसे हुआ, इन्हीं तमाम तफसीलात पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शबीर हुसैन। शबीर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो ट्रेंड हम देख रहे हैं गरीदा फारूकी के हवाले से, इसको किस तरह से देखते हैं आप? और इस ट्रेंड में जो है क्या पीटीआई के लोग शामिल है सिर्फ क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये पीटीआई के सपोर्टर्स ने निकाला हुआ है, तो इसमें कोई और लोग भी हैं? देखिए, गरीदा फारूकी साहिबा के खिलाफ जो ये ट्रेंड है, सबसे पहले तो इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। जैसे कि आपने कहा कि ये किसी भी शख्सियत, किसी भी मर्द औरत की तफरीक से बगैर किसी के खिलाफ भी ये इस तरह के घटिया इल्जामात हो तो वो उसकी मजम्मत होनी चाहिए। एक बात तो ये हो गई क्लियर। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि सियासत और सहाफत का जब फ़र्क ख़त्म हो जाता है तो फिर यही सिलसिला शुरू होता है जो कि ये हो रहा है इस वक्त। अब देखें कि गरीदा फारूकी साहिबा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत पुरानी सहाफ़ी हैं, एक अच्छे बड़े चैनल के ऊपर जो है वो प्राइम टाइम शो करती हैं। गुज़श्ता रात में उनका शो देख रहा था, वहाँ पे 3 हजरात आए हुए थे। फैसल करीम कुंडी पीपल्स पार्टी से, और सैफ अबड़ो साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थे, और तीसरे शख्सियत एक सहाफ़ी थे। वो उलझ पड़ी सैफ अबड़ो साहब से और उन्होंने कहा कि जी, शहबाज गिल एक मुजरिम है और उस मुजरिम को वो सज़ा मिल रही है जो उसे मिलनी चाहिए। उस पर सैफ अबड़ो साहब ने उनको कन्फ्रंट किया कि मैडम, आप कैसे किसी को मुजरिम कह रही हैं? अभी तो इल्ज़ाम है, अभी तो केस शुरू भी नहीं हुआ, तो आपने ये कैसे मुजरिम बना दिया? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं समझती हूँ। देखें, मेरे और आपके समझने से कोई मुजरिम मुजरिम नहीं बन सकता। मुजरिम वो उस वक्त कहलाएगा जब उसे अदालत कन्विक्ट कर देगी। अब कोई गरीदा फारूकी साहिबा से ये फिर पलट के पूछता ना कि वो नवाज शरीफ साहब को मुजरिम समझती हैं या मुलजिम समझती हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है वो बाज़ाब्ता कन्विक्टेड है, बल्कि अब तो इश्तिहारी हैं अदालत से, पाकिस्तान की अदालत से इश्तिहारी हैं वो, तो वो उनको मुजरिम समझती हैं या मुलजिम समझती हैं। फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जिनसे उनकी अक्सर मुलाकातें रहती हैं, ये मैं आपको इत्तला दे रहा हूँ कि अक्सर उनकी मुलाकातें मरियम साहिबा से रहती हैं, वो अक्सर फ़ोन पे उनसे राब्ते में रहती हैं, तो वो उनको मुलजिम समझती हैं या मुजरिमा समझती हैं, क्योंकि वो तो कन्विक्टेड है अदालत से, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्टेड है वो। तो ये जब सियासत और सहाफत का फ़र्क मिट जाए तो फिर ये ट्रेंड्स जन्म लेते हैं। जहां तक ये पीटीआई वाले चला रहे हैं XYZ, ये मेरा सरोकार नहीं है, ये बेहुदा ट्रेंड्स है। इसमें जो कुछ भी है ये बेहूदगी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन मामला ये है कि गरीदा साहिबा को खुद ख्याल करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि कल रात वो अजमल जामी साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, दुनिया न्यूज़ से वाबस्ता है, वो उनसे भी उलझ पड़ी थी और वो उनको बड़ी इंतहाई शाइस्ता जबान में समझा रहे थे कि मैडम, आप गलत कर रही हैं, आप इल्ज़ाम से आगे जा रही हैं, आप बाज़ाब्ता हर चीज़ को बिल्कुल हतमी बात बता रही हैं कि ये हतमी है, तो आप जज एंड जूरी तो नहीं बन सकती ना। आप कम से कम बैठ करके टीवी पे फतवे तो नहीं दाग सकती। ये मेरा और आपका काम नहीं है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ जो हकीकत है वो बता देनी है, बाकी फैसला ये ऑडियंस है, ये देखेगी, ये कर लेगी। अच्छा शबीर साहब, यहाँ हम देख रहे हैं कि कल रात से गरीदा फारूकी जो है वो शहबाज गिल के हवाले से ट्वीट्स बहुत ज़्यादा कर रही हैं कि इनको सांस का मसला नहीं है, इनको दिल का मसला नहीं है। इन्होंने देखा कि कैमरे लगे हुए हैं तो फ़ौरन से चादर हटा के जी ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे हैं। फिल्म हॉस्पिटल में गए हैं और वहाँ पे इस तरह का जो ड्रामा कर रहे हैं, नहीं हो सकता। तमाम तर चीज़ें वो ट्वीट्स उन्होंने की हैं और फिर जाहिर सी बात है उसी के रिएक्शन में फिर हमने ये ट्रेंड भी देखा। देखिए ट्रेंड तो जो हो रहा है वो हो रहा है। अब उन्होंने कल रात से लेकर के आज सुबह तक, बल्कि आज जो मेडिकल रिपोर्ट आई है, जो अभी मैंने और आपने पढ़ी भी है, वो मेडिकल रिपोर्ट जो है वो बता रही है कि कार्डियोलॉजी और पल्मोनोलॉजी दोनों, यानी कि माहिर तनफ्फुस,
तनफ्फुस का मसला भी है शहबाज गिल को लाहिक, और कल्ब का मसला भी लाहिक है, यानी कि कार्डियक मसला भी है उनको। ये कंक्लूजन है उस रिपोर्ट का। फिर इसमें यह भी बताया गया है कि उनके नाजुक मुकामात जिस्म के उसमें स्वेलिंग पाई जा रही है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताएं कि ये जो 5-6 डॉक्टर्स थे जिन्होंने ये रिपोर्ट मुरतब की है, ये वफाकी हुकूमत के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे, पिम्स के, जो कि इस्लामाबाद में है। तो अब गरीदा फारूकी साहबा बताएं कि वो कल रात से जो लिखती जगी जा रही थी, इसने पूरे की पूरी उनकी ट्वीट्स को झुटला दिया है। उसमें यह भी लिखा है कि वो दमे के मरीज है शहबाज गिल साहब। तो या तो ये है कि ये तहरीक इंसाफ के किसी ट्रोल्स ने ही मिलकर के मेडिकल रिपोर्ट बना दी है, इसको भी चैलेंज कर दें वो गरीदा फारूकी साहबा, या गरीदा फारूकी साहबा कम से कम माजरत तो कर लें कि वो कल रात से जो ट्वीट्स कर रहे हैं उसके ऊपर। देखें, यही वाली बात है जो मैं पहले हम शुरू से कर रहे हैं कि भाई ये सहाफत और सियासत को गडमड ना करें। ठीक है, मेरे ताल्लुकात किसी पार्टी के लीडर से या उसके रहनुमाओं से बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जब मैं इस चेयर पे बैठूंगा, आप उस चेयर पे बैठेंगी, तो हमारा काम किसी की साइड लेना नहीं है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ फैक्ट के ऊपर बात करना है। मियां नवाज शरीफ साहब इंतहाई बीमार थे, वो प्लेटलेट्स उनके गिरे हुए थे, वो आज तक गिरे हुए हैं, वो लंदन में है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम उनकी बीमारी का मजाक उड़ाना शुरू कर दें, या हम ये कह दें कि नहीं जी वो बीमार है ही नहीं। भाई वो बीमार है तो डॉक्टर कह रहा है बीमार है तो ठीक है, बीमार है। तो ये वाली बातें जो है ये जेब नहीं देती, और जब इस तरह की वो बातें करेंगी, वो एक एक्सट्रीम पे जाएंगी, तो दूसरे तो सियासी है ना, वो लोग, वो सियासी लोग तो फिर वो अपनी एक्सट्रीम्स लेते हैं ना, तो और वो उसमें गंदी जबान भी इस्तेमाल करेंगे, हर कोई अच्छा नहीं होता, तो वो फिर हर तरह के मामला सामने आ जाते हैं। शबीर साहब, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि गरीदा फारूकी के साथ क्या मसला है कि वो सहाफत को जो है वो सियासत समझ रही हैं, जिस किस्म के वो ट्वीट्स कर रही हैं, तो वो एक बिल्कुल बाइस्ड होके कर रही हैं। हालांकि हम सहाफियों को देखें तो ये काम नहीं होता, जो फैक्ट्स होते हैं, जो चीजें आती हैं, उनको वैसे रिपोर्ट करना पड़ता है, अपने ओपिनियन हम नहीं डाल सकते उसमें। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो बिल्कुल बाइस्ड होके एक तो वो कर रही होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो समझती हैं कि जो सियासत के हवाले से मैं जो भी बात करूंगी तो शायद ये सहाफत के जुमरे में ही आएगा? देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आती, और हालांकि पाकिस्तान में देखें तारीख है, सियासत सहाफत से लोग सियासत की तरफ गए हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब आजकल सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के, वो एक ज़माने में एक अखबार के एडिटर थे, द मुस्लिम के। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो सियासत की तरफ आ गए। शरी रहमान साहबा हेरल्ड मैगजीन की एडिटर थी, वो अब पीपल्स पार्टी की सेनेटर है। तो करते हैं लोग। अगर गरीदा फारूकी साहबा समझती हैं कि वो सियासत में भी अपना नाम पैदा कर सकती हैं, तो इट्स ओपन फॉर हर, वो जाए तो बिल्कुल चली जाए, और जाकर के किसी भी प्लेटफॉर्म से, जिस प्लेटफॉर्म को वो पसंद करती हैं, वो सियासत शुरू कर दें। लेकिन आप सहाफत के लिबादे में सियासत करें, ये दुरुस्त अमल नहीं है। और जब आप ये करते हैं तो फिर आपको तैयार रहना चाहिए कि दूसरी तरफ के जो फरीक होते हैं वो आपको हिट बैक करेंगे। तो ये हिट बैक हो रहा है। अच्छा, ये इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और है, वो ये कि ये क्यों ऐसा है कि वो कभी भी नून लीग के खिलाफ बात नहीं करती। वो क्यों नहीं करती नून लीग के खिलाफ बात? वो कोई एक ट्वीट तो हो जिसमें वो बताएं कि नून लीग ये गलत कर रही है, वो बुरा कर रही है। मरियम नवाज साहिबा का कोई हक नहीं बनता कि वो मिफ्ता इस्माइल को ऑर्डर करे, या कल मरियम साहिबा का की जो तस्वीर इंडस मोटर कंपनी के सीईओ के साथ वायरल हुई है, जिसमें वो साहब जो है ल्यूई वुइटन का बैग लेकर के उनके लिए खड़े हुए हैं। अब आप सोचें ना कि 5 लाख रुपए का बैग कौन किसको गिफ्ट में देता है? ठीक है, तो ये कोई क्वेश्चन मार्क होना चाहिए ना। मेरे लिए जहन में तो देखते ही सवाल आया कि ये ल्यूई वुइटन का बैग दे रहा है वो, और आपको पता है मिनिमम प्राइस ल्यूई वुइटन के बैग की 5 लाख रुपए होती है। तो वो अगर लीस्ट भी उसने खरीदा होगा, चीपेस्ट भी खरीदा होगा, तो 5 लाख का बैग खरीदा होगा। तो वो 5 लाख का बैग अगर कोई बिजनेसमैन आपको देता है ना, तो वो 50 लाख का काम करवाता है। तो ये चीजें जो है इसके ऊपर क्वेश्चन करना चाहिए ना। तो ये सब नहीं हो रहा। यहाँ पर ये हो रहा है कि वो लाइव प्रोग्राम में बैठ के झगड़ रही है पीटीआई के सेनेटर के साथ कि मैं समझती हूँ वो मुजरिम है। भाई आप क्यों समझती हैं वो मुजरिम है? आप मुलजिम समझे ना। आप जरूर ये कह सकती हैं, जैसा कि हमने भी कहा है कि शहबाज गिल ने जो कुछ कहा वो गलत है,
लेकिन मैं उनको मुजरिम तो करार नहीं दे सकता। मुजरिम तो वो तब होंगे जब वो अदालत से कन्विक्ट हो जाएंगे। जैसे मुजरिम मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा मुजरिम है, लेकिन उसको गरीदा फारूकी को वो मुजरिम नजर नहीं आएंगे। तो ये इशू है, बहुत बड़ा इशू है। और मेरे ख्याल में अजमल जामी साहब की जो है ना मशवरा मानना चाहिए। उन्होंने ट्वीट के जरिए मशवरा दिया गरीदा फारूकी को कि किबला दुरुस्त कर ले। बिल्कुल यही बात है कि जिसका जो काम है, अगर कोई सहाफ़ी है तो वो सहाफ़त करे, कोई सियासतदान है तो वो सियासत ही करेगा। तो जिस बंदे का जो काम होता है उसको वही करना चाहिए, वरना इसी किस्म के हम ट्रेंड जो है वो देखते रहेंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।